बेटा मेरी बच्ची को झूठे जाल में फंसा के और पैसे की लालच में उन्हें मेहनत करके जी रही थी, तो पैसे के उसमें एडमिशन लालच में उन्होंने जो है सो मेरे बच्ची को जाल में ला के शादी कर लिए। उनको बीवी रख के बच्चे नहीं हो रहे बोल के बच्ची को भटका के शादी कर लिए, कर लेके अब छोड़ दो बोल के लोग तंग कर रहे हैं। उनकी सास सर्कल कोर्ट के कुछ है कहते उन्होंने, और उन्होंने बोल रही छोड़ डालो बोल के। तो शादी करने के बाद में कोई भी छोड़ते क्या बेटे? कौन बोल रहे छोड़ बोल के? ये उनकी सास उन्होंने बोल रही और सर्कल बोल रहा, चार मीनार का सर्कल। क्या नाम है उनका? क्या नाम है ये नहीं मालूम बेटा मेरे को, मगर चार मीनार का सर्कल, चार मीनार की पुलिस में ऐसा बोलते क्या बीवी को शौहर को छोड़ दो बोल के। नाम क्या है आपकी बेटी का? हुस्ना बेगम। शादी कब हुई थी मालूम? 6 सितंबर 6 सितंबर 2022 को। हाँ 2021। हाँ मतलब 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। 1 साल में कितना टाइम खुश थे वो? 4 महीने, 1 महीना 15 दिन भी खुश नहीं थे बेटे। हाँ शादी करे तो उनकी दूसरी शादी हुई हुई थी बोल के आपको मालूम है वो? नहीं मालूम करे, मेरे को तो नहीं मालूम करे। और मेरे से चोरी से शादी करे उनको, मेरे से मेरे बच्चे नहीं करने देते हम बोल के उन्होंने बच्ची को भटका के चोरी से शादी कर लिए। उन्होंने ऐसा करने की वजह क्या है मालूम? अब वजह क्या है, उनकी बेटी है, बच्चे नहीं हो रही, ये दामाद उधर चले गया तो छोड़ देंगे मेरी बच्ची को समझ के उन्होंने जो है सो हमारी बच्ची को छोड़ डालो बोल रहे। हमारी बच्ची बोल रही है उनको भी रखो हमको भी रखो, हम मेहनत करके जी लेते नाम से। आपके दामाद क्या बोल रहे हैं इसमें? ये सब में इसमें हमारे दामाद उन्होंने क्या डाले क्या नहीं, उनके माँ बहना उनके घर में है कहते ससुराल के, तो उन्होंने दबाव में रह के उन्होंने बोल रहे इनको गलतीवार ठहरा कर रही और नहीं उनको छोड़ देने के इरादे में है, नहीं है कुछ भी बोल रहे इतने उन्होंने। अभी आपकी बेटी तो नींद के गोलियां खाए, उसकी वजह यही है? हाँ उसकी वजह यही है, उनकी शौहर जो है सो वो सर्कल छोड़ दो बोल रहा है, मेरे को कहीं को छोड़ो बोल रही, मेरे को कर लिए कहीं को मेरा नाम खराब करने, मेरी ज़िंदगी खराब करने बोल के। कब से हो रहा उनके साथ? उन्होंने कर लिए सो 4 महीने 3 महीने के बाद से चालू हो गया उनका। जब पुलिस में जब आप ये बताएं आंटी तो कोर्ट से कुछ ऑर्डर है बोल के सुने आया था कोर्ट का? देख ये बच्चों को मालूम होता बेटा, मेरे को बुढ़े आदमी को क्या मालूम होता, मगर ये बच्ची परेशान कर रही है हमारे को, ऐसा परेशान हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? उसको एक बच्चा है, उसका एक बच्चा। हाँ नहीं बोलो ये क्या जबरदस्ती है, पहले करना बाद में छोड़ना और छोड़ो बोल के जबरदस्ती करना। पुलिस जोर कौन डाल रहे हैं? ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, उन्होंने पुलिस वालों को खिला दिए क्या कि हमको नहीं मालूम। चार मीनार पुलिस। नाम मालूम कोई ऑफिसर का? मेरे को नहीं मालूम बेटा, मैं सर्कल को देखी। सर्कल है वहाँ के? हाँ पुलिस वालों के अलावा भी कोई है बोल के सुने हम? कौन है वो? उनके सास है। अच्छा उन्होंने भी कुछ? उन्होंने सास हाई कोर्ट के कुछ काम करने वाले हैं। अच्छा तो उन्होंने जो है सब पुलिस को कंट्रोल करके पैसा वैसा खिला के कंट्रोल करके उन्होंने दबाव में रख दे रहे हैं सबको। उनका नाम वगैरह मालूम है? हाँ, जहरा बेगम है उनका नाम, हाई कोर्ट पे काम करते, वो कुछ कैंटीन में करते बोल के सुन रही हूँ मैं, कोई बोल रहे हैं जज के हाथ के नीचे करते बोल के, वो जज के हाथ के नीचे तो नहीं समझ में आया, कैंटीन में है बोल के मालूम हो गया हमारे। अब और क्या करते नहीं मालूम है। हुकूमत से क्या चाह रही है बोलिए? हुकूमत और पुलिस से क्या चाह रही है? पुलिस ही अगर ऐसा करी तो कौन इंसाफ करेगा? कौन इंसाफ करेगा बोलो आप? पुलिस गवर्नमेंट जब ऐसा इंतजाम ऐसा करी, तकलीफ दी, गवर्नमेंट इंसाफ औरत बच्ची का करते बोल के बोल रहे हैं, औरत बच्ची का इंसाफ नहीं कर रही। क्या बेकार बात है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे इस्लाम को धोखा दे कर लिए कहीं को, फिर उन्हें छोड़ने वाला है तो कर लिया कहीं को। जब उन्हें लालच में आके उनके दबाव में आके तू बात कर रहा तो ये बच्ची को कहीं को कर लिया। तू तेरे को निभाना नहीं समझ में आया तो नहीं कर लेना ना, किसी की भी औरत बेटी को बर्बाद नहीं करना ना। हाँ अब तो बिल्कुल बेहोश है उन्होंने। ये शादी से पहले आपकी बेटी शादीशुदा थे? जी हाँ एक लड़का है उनको। उनके शौहर छोड़ दिए, उन्होंने दूसरी बीवी कर लेके छोड़ दिए। कभी बच्ची कहाँ पे रह रही थी? ये बच्ची मेरे पास यानी कॉलोनी में रह रही थी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? सूरमपल्ली
कॉलोनी है, वहाँ कॉलोनी में रहते आपके दामाद कहाँ रहने वाले हैं? या खुद पुराना शहर। मैं उनके घर को नहीं गई बेटा। आपके इलाके को राजेंद्र नगर पीएस आता? जी हाँ। आप लोग वहाँ पर राजेंद्र नगर में कराए थे कंप्लेंट को? हाँ, कंप्लेंट कराए थे। आपके दामाद की मसरूफियत क्या है? कपड़ों की दुकान में नौकर है कहते हैं। तो ये नाम क्या है उनका? क्या नाम है? उबैद अहमद कहते हैं। उबैद अहमद। हाँ। अच्छी बात है। मेरा नाम सोहेल खान है। आज चार मीनार पीएस में जो है एंटीसेप्टिक बेल लेके गए थे कोर्ट के ऑर्डर के साथ। उसके बाद चार मीनार सर्कल साहब सारा दिन हमारे को बिठा लिए। एसआई मैडम बोल रहे कि सर सो रहे हमारे नाइट ड्यूटी करके, उठने के बाद आप लोगों की बेल एक्सेप्ट करते। तो हम 1 बजे वहाँ पे पहुँचे। 1 बजे से 5:30 बजे तक हम बैठे वहाँ पे। 5:30 पे बैठने के बाद सर्कल साहब आए। आने के बाद बात करें, पहले तो ये बोले कि डेली आके आपको हाज़िरी देना पड़ता पुलिस स्टेशन में। कोर्ट के ऑर्डर में कहीं पे भी लिखे हुआ नहीं है कि डेली आके आपको पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देने के लिए। तो हमारे लॉयर साहब बोले कि भाई इसमें तो कहीं पे लिखे हुआ नहीं है, आप क्यों बुला रहे हैं इनको? बच्ची ये मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, इन्हों अगर काम नहीं करें तो जो है ना इनका घर नहीं चलता। छोटा बच्चा है, बच्चे को देखना पड़ता, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। बोले सर्कल साहब काम न को करो, मैं क्या करूं? बोले ऐसे ही बात में ठीक है बोले। उसके बाद बोले फिर दोबारा हम जाके रिक्वेस्ट करें, साहब हम डेली आ नहीं सकते, तो एक काम करो आप जो है ना कल आपके शौहर आते हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। बात करने के बाद ये मामले में देखता हूँ। एक और भी केस है आपके ऊपर। जब बच्ची चार मीनार के सरहद में नहीं रहती, जब बच्ची जो है ना चार मीनार आ नहीं कभी, उसके बाद फिर एक केस का बिल लेके आने के बाद एक और केस डालते बोल रहे। चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं करे, जिसकी वजह से केस में तब्दीलियाँ लाते जा रहे चार मीनार पीएस वाले। बस ये हुकूमत से मेरे को यही कहना है कि एक शादी हुई, उन्होंने पेपर में ऐड दिए, छोटे बच्चे नहीं हैं, शादी करने के बाद जो है ना सास के दबाव में और जो है ना हाई कोर्ट के उनका तकरीबन लोग हाई कोर्ट में काम करते, जिसकी वजह से हम उनसे जीत नहीं सकते। और मैं उनके सामने निहत्ता हूँ, उन्हें जो बोले मैं सुनना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों का साथ नहीं देता हूँ। आप लोगों पे इल्ज़ाम बोले तो लगाता हूँ मैं आप लोगों को। आपके घर में आज क्या वाक़या पेश आया? आज वाक़या ये पेश आया, डेली आना और काम पे नहीं जाना, डेली आके हाज़िरी देना। और आपके शौहर आने के बाद जो है ना, आज शौहर आने के बाद जो है ना आपको खुला देना पड़ता बोल के बोलने की वजह से बच्ची वहाँ पे उठ के सीधा घर को आए, आके जो है ना उन्होंने ख़ुदकुशी के कोशिश करे। उसके बाद हमको मालूम हुआ, वीडियो बना के जैसा हमको डाले उन्होंने, उसके बाद मैं वो वीडियो देखने के बाद मैं फ़ौरन उनके घर गए। हम सारे लोग जो कामों पे थे वो सारे लोग घर पे गए, जाके उनको रिसीव करके नहीं करेंगे तो खाना कैसा खाएंगे, ये तमाम चीज़ों को जो है ना रखते हुए उनके साथ हूँ बेटा। ये उनके वालदा है। से क्या अपील कर रहे हैं? पुलिस के आला अहदेदारों से मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम कोर्ट की बिल लेके आके आपको दे दिए, आप हमको बिल का प्रोसेस करके घर को भिजा देना था। आप ये बोल रहे कि कल उनके शौहर आएंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो एक और आपके ऊपर केस डालता हूँ अगर तुम खुला नहीं दिए तो। ये बच्ची को सर्कल साहब बोले ये दबाव क्यों है भाई? पुलिस वाले ये दबाव कर ना, ये एलिगेशन भी लगा रहे, ये खलेरे भाई पे एलिगेशन लगा दे रहे, भांजे पे मैं भांजा हूँ उनका, मेरे साथ एलिगेशन लगा दे रहे, मेरे और एक भाई से एलिगेशन लगा दे रहे। हर रास्ता अपना लिए और लगा, हर किसी के साथ बच्ची को बदनाम करने का सोच लिए। साबित नहीं कर सके। साबित करो भाई, हम क्या गलत है, बच्ची क्या बुरे काम करी, बच्ची क्या गलत करी आपके साथ, साबित करो आप। हम सारे लोग जो कामों पे थे वो सारे लोग घर पे गए, जाके उनको रिसीव करके उनको उस्मानिया हॉस्पिटल लेके आए। अभी अंदर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके। डॉक्टर्स जो है ना राजेंद्र नगर पीएस इन्फॉर्म करे, राजेंद्र नगर पीएस इन्फॉर्म करने के बाद इधर लेके आए। पीएस से कोई जवान नहीं आया? जवान भी नहीं आए, ना ही अब तक कोई राजेंद्र नगर से हमको कॉल आया, ना ही कोई मदद आई। चार मीनार पीएस को दिया इन्फॉर्मेशन? चार मीनार पीएस को हम नहीं दिए इन्फॉर्मेशन, हमारे एरिया को नहीं लगता वो चार मीनार। आप परेशान हैं अपनी तालीम ना हासिल करने पर? सो डोंट वरी, अगर आप 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं तो डायरेक्ट 10th क्लास का एग्जाम लिख सकते हो
और 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो तो एसएससी और इंटर के बगैर डायरेक्ट डिग्री बीकॉम, बीएससी, बीए में एडमिशन ले सकते हो एज के बिना पर। इसके अलावा एसएससी फेल और पास ज्वाइन डायरेक्ट इन वन सिटिंग इन एसएससी, इंटर, एमपीसी, बीआईपीसी, सीईसी, उर्दू आलिम फाजिल, डिग्री बीकॉम, बीएससी, बीए एंड मेनी मोर। तो आज ही रब्त पैदा करें। Al Hadi Free Education Guidance Center for Boys and Girls. So join today Al Hadi near Yakutpura Railway Station, Hyderabad. Phone number 8686 107 786. क्या आप शहर हैदराबाद में बिरयानी खाना चाहते हैं या अपनी दावतों की कैटरिंग सर्विसेज का ऑर्डर किसी को देना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। मोहम्मद यासीन साहब आपके लिए तैयार करते हैं 35 मेंबर से लेकर 10,000 मेंबर्स तक का पकवान। जी हाँ, आप बस एक कॉल करिए और हमारी सर्विस आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेगी। जी हाँ, आपकी ख्वाहिश का पकवान आपके लिए पेश करने की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद यासीन साहब लेते हैं। हम पेश करते हैं मटन पोटला बिरयानी, मटन बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, नहारी, पाया और मीठे में रबड़ी, डबल का मीठा, फ्रूट का मीठा, कद्दू की खीर और भी बहुत कुछ आपकी दावतों को बेमिसाल बनाने के लिए। आप अपने दावतों की टेंशन से हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सर्विसेज और हमारी सर्विस मिलेगी आपको रात भर। जी हाँ, आप बस एक कॉल करिए और एक ही घंटे के अंदर आपकी हंडी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो टेंशन किस बात की, सीधे फोन लगाइए और अपने ऑर्डर्स हमें दीजिए। आप हमें इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 9966939788 या फिर 9100000440। इसके अलावा 7981719304 या फिर 7386618600। हमारा पता है बीबी बाजार, मोगलपुरा एक्स रोड, बिसाइड ओबामा मोबाइल्स, हैदराबाद।